व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक अच्छे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक्चुअली में बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, तो आई होप इस आईपीएल के टाइम पे आप लोगों को कंटेंट मिलेगा और बदले में आप लोग हमें सब्सक्राइबर्स देंगे। मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्रो में डाल दिया करूँ भाई, है ना, कि भाई कर दिया करो सब्सक्राइब प्लीज। मैं हर बार अलग अलग तरीके से आपको कुछ अलग चीज नहीं बोल सकता। जब डिमांड एक ही है, सप्लाई इतना कर रहा हूँ, तो रिटर्न में थोड़ा कर दो, ठीक है। बेसिक चीज है, मतलब आप लोगों को एक सब्सक्राइब जाता है, हम लोगों को क्या बोलते हैं, उम्मीद मिलता है। तो ब्रो आज सिंपल सा है। आज हम लोगों ने एक अलग टाइप का लिस्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश। हम लोग रिसेंटली हमने बहुत टाइप के वीडियोस बनाए कि 8 प्लेयर दिस 8 प्लेयर दैट। तो ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया आइडिया हमको दिया था, मुझको दिया था, जहां पर उसने ये बोला कि हम लोग कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे थे, है ना, बट आईपीएल लेवल पे उस तरीके से नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जाओ, आप लोग अपने कुछ ऐसे नाम मेंशन करो जो इंटरनेशनल सुपरस्टार्स थे, बट फॉर सम रीजन आईपीएल में उस लेवल पे नहीं चल पाए। तो फिर देखते हैं कि भाई हमारे कोई भी 10 नाम है, उसमें से किसी एक से आपका मैच करता है या नहीं। ठाकुर, मेरे हिसाब से सीधा स्टार्ट करते हैं कि देखो कुछ अपनी टीका टिप्पणी करनी है। नहीं भाई, मेरे पास कोई टीका टिप्पणी करने को कुछ है नहीं। सीएसके हार रही है, वैसे ही मेरा मूड खराब है भाई। मैं तेको बोल ही रहा था कि अपने इसको एक दिन पहले करते हैं, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ। तो ब्रो, सबसे पहला नाम मैं देख, कपल ऑफ स्टार्स, मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो नाम नहीं ले पाए। इंडियन में देखो युवराज सिंह की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है, लेकिन मैं सबसे पहले जिस बंदे का नाम लेना चाहता हूँ वो है एरॉन फिंच। ठीक है भाई, मतलब मेरे को आज तक मैं एकदम शॉक्ड हूं कि एरॉन फिंच का आईपीएल करियर अच्छा नहीं गया। मतलब दिस इज लिटरली बियॉन्ड मी। एक सेकंड, मैं साइड में एक एरॉन फिंच का ना टैब भी खोल लेता हूँ। हाँ, तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, एरॉन फिंच में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बात करता हूँ। एरॉन फिंच ने भाई T20 इंटरनेशनल्स में ना 3120 रन मारे, 35 की एवरेज है और 43 का स्ट्राइक रेट है। वन ऑफ द फाइनेस्ट व्हाइट बॉल ओपनर रह चुका है मेरे हिसाब से एरॉन फिंच का। कहीं ना कहीं डेविड वार्नर की छत्र छाया में थोड़ा गायब हो गया। मैं T20 इंडियाज में बात करता हूँ। इंडिया में भी उसने 28 के एवरेज से 147 की स्ट्राइक रेट से खेला इंडिया में, बट आईपीएल में उसने 2090 रन मारे सिर्फ 25 की एवरेज से और 128 का स्ट्राइक रेट है। दिस इज लाइक वेरी वियर्ड भाई। एरॉन फिंच मेरे को याद है, सबसे पहले मेरे को याद आता है उसने शायद इंग्लैंड में जाके कुछ 140 150 कुछ मारा था। मैंने वो मैच लाइव देखा था, 158 मारा था। 158 लाइव मारा था। तब मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि भाई ये कौन है। और इस टाइप पे उसने काफी इनिंग खेली है। मैं आईपीएल के उसके थोड़े करियर पे आना चाहता हूँ। उसने कुछ 11 साल अपने आईपीएल में उसने बिताए, जिसमें उसने 8 डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है। एक नहीं, दो नहीं, 8। मेरे हिसाब से ये अपने आप में कोई रिकॉर्ड होगा। मेरे को नौ लगता है नौ दिनेश नौ कार्तिक और 9, 8 के लिए नहीं खेला उसने। 9 के लिए खेला है भाई। मैं बाय टीम लिस्ट निकाल के बैठा हूँ उसकी। भाई क्या बात कर रहा है, राजस्थान हो गया, ठीक है, मैं तेरे को पुणे बताता हूँ, वॉरियर्स। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात लायंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पुणे वॉरियर्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद, भाई ये टीम नहीं पता थी, तो ये मेरे साइड से गलती हुई है। तो भाई अब तू, मैं जो चीज पे फोकस करना चाहता हूँ, 2018 का स्पेस ले लेते हैं। 2018 के टाइम पे ना इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 41 की एवरेज से 176 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और उसी साल वो पंजाब किंग्स के लिए उसने 16 की एवरेज से 134 के स्ट्राइक रेट से खेला। पंजाब किंग्स ने उसको, है ना, 10 मैच के दौरान 4 डिफरेंट पोजीशंस पे इस्तेमाल किया। जिस साल वो एज एन ओपनर 41 की एवरेज से 176 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, उस साल फॉर सम वियर्ड रीजन पंजाब ने उसको ओपन कराया। पंजाब ने उसको नंबर 3 पे भेजा, 4 पे भेजा, शायद 5 या 6 पे भी भेजा। इतना, मतलब भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि क्या है। दूसरा जो मैं चीज मेंशन करना चाहता हूँ, जो मेरे को लगता है एरॉन फिंच के साथ जो बहुत बड़ी इशू आया है, तू थोड़ा इस पर ड्वेल डीप करना। मेरे को लगता है वो कभी भी ना राइट टीम में नहीं गया। जबकि 9 डिफरेंट टीम्स के लिए खेला है, लेकिन वो ज्यादातर होली ट्रिनिटी में बहुत घूमा है। वो उस टाइम के राजस्थान, स्टार्टिंग में राजस्थान बहुत यंग था, मेरे को याद है 2010 के आसपास वो राजस्थान में था। उसका जो पंजाब किंग्स का उसका स्टिंट है, गुजरात लायंस के लिए आई रिमेंबर उसने डिसेंट किया था। पंजाब किंग्स के लिए बड़ा वियर्ड स्टिंट किया था। आरसीबी के लिए ही डिडंट प्लेड वेल। एंड मेरे को जो सबसे बड़ी इशू लगती है ना, कि एरॉन फिंच के साथ किसी ने ना उसकी लीडरशिप के लिए ट्रस्ट नहीं किया। मुझे जेन्युइनली लगता है कि उसका जो फेज था 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक का फेज था, वो मे बी टीम लाइक राजस्थान, पंजाब, कहीं हद तक हैदराबाद भी स्ट्रगल करने लगा था, बैंगलोर, ऐसी टीम को वो एक्चुअली में कैप्टन बन के उस टीम को ना ट्रांसफॉर्म कर सकता था। मे बी शायद टाइटल नहीं जीता पाता, आई डोंट नो, बट वो ट्रांसफॉर्म कर सकता था भाई। एक आउट एंड आउट स्टार। तुम समझ कि यार, एक बंदे ने इंटरनेशनल लेवल पे 3000 रन मारे T20 इंटरनेशनल्स में, ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। वो बंदा खेला ही नहीं यार आईपीएल उस लेवल पे। मतलब जस्ट तेरे क्या थॉट्स होंगे कि क्या कारण है ब्रो, कि मतलब एक बंदा एरॉन फिंच के लेवल पे, उस लेवल पे कभी नहीं जा पाया आईपीएल में।
मतलब मैं इस पे एक बहुत एक अलग पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। अगर एक रैंडम चीज लगेगी लोगों को, अगर किसी को याद हो क्रिस गेल का 175 वाला इनिंग्स पुणे वॉरियर्स इंडिया के सामने, तो उस मैच में एरन फिंच कैप्टन था पुणे वॉरियर्स इंडिया हाँ का। मेरे को पता है, बॉलिंग भी ठीक किया है, था उसने। उसने उस दिन बॉलिंग भी की थी कि क्या पता मेरे ही हाथों कुछ जादू हो जाए। तो हम्म। जैसे विभोर ने बोला कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज थी कि वो सही टीम पे सही टीम में सही टाइम पे नहीं था। तो मैं जैसे अभी बाय टीम एरन फिंच के स्टैट निकाल के बैठा हूं, तो एरन फिंच का जो सबसे अच्छे दो टीम्स के लिए परफॉर्मेंस है, वो दोनों ही टीम आईपीएल में नहीं है। गुजरात लायंस के लिए 26 मैच खेला है उसने, 692 रन बनाए हैं, 31.4 की एवरेज है और 144 का स्ट्राइक रेट है, 145 के करीब का स्ट्राइक रेट है, जो कि जिस टाइम पे गुजरात लायंस में वो खेला 2016 और 17 में, वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके जस्ट पहले जब वो पुणे वॉरियर्स के लिए खेला, तब वो 14 मैच में 456 रन, 32.5 का एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट, ये एरन फिंच के दो सबसे बेस्ट सीजन हैं। अब यहाँ पे आयरनी सबसे ज्यादा ये आ जाती है कि एरन फिंच ने बाकी के जो भी मैचेस खेले हैं अपने, वो जनरली पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, वो जो होली ट्रिनिटी वाला है उसमें, वो मुंबई के लिए भी 2-3 मैचेस खेला है। मोटा मोटी सबको ना उसका जो रीसेंट रीसेंट स्टिंट्स होंगे वो आरसीबी के साथ याद है, और वो खुद इतना खराब था कि भाई आरसीबी एक ट्रस्टेड ओपनर को, जिसको पता है कि अंदर आती बॉल के सामने वो फंसता है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे कुछ भी, उसको आरसीबी मिडल ऑर्डर में नंबर 4 नंबर 5 पे खिलाती थी। नहीं, ठीक है, आरसीबी नहीं, वो पंजाब ने किया था। आरसीबी में भी वो नंबर 4 नंबर 5 पे खेला है। भाई ठीक है, मैं, मेरा पूरा पॉइंट ही उस टाइम पे था, मेरे को याद है जब आरसीबी वाला स्टेंट था ना, उसको बहुत खराब किया था। लेकिन द थिंग वाज कि उस टाइम पे ना आरसीबी के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जा रहे थे। वॉटसन हो, तुम्हारा मैक्सवेल हो, कोरी एंडरसन हो, मोइन अली हो, और एरोन फिंच, वो एक लंबी लिस्ट का पार्ट हो गया था। मेरा पूरा पॉइंट ये था कि ऐसे बंदे को एक टीम को तुम दे दो, जैसे मॉर्गन के साथ केकेआर ने किया था कि भाई तू खेले ना खेले, तू हमारी टीम में खेलेगा, तुम्हारा कैप्टन है, तू इस टीम को नेक्स्ट फेज में तू लेके जा। मेरे को लगता है एरोन फिंच वो काम कर सकता था, क्योंकि वो प्रूवन मटेरियल है। ऑस्ट्रेलिया को उसने 2019 के वर्ल्ड कप में लीड किया। लोगों को टीम पेन बहुत याद है कि भाई उसने टेस्ट मैच में कैसे किया, लेकिन लोग भूल जा रहे हैं कि जब स्टीव स्मिथ बैंड हुआ था तो एक बहुत टफ फेज में एरोन फिंच कैप्टन बना था व्हाइट बॉल्स में, और उसने मोर देन डिसेंट काम किया था और एक T20 वर्ल्ड कप जिताया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज कर सकते हैं। और भाई बहुत अच्छा प्लेयर था, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा बैटर था। ऐसा भी नहीं था कि एकदम, जिस तरह के उसके नंबर्स यार, मतलब आईपीएल में उसके नंबर्स मैं देख रहा हूँ, 25 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, कोई मानेगा ही नहीं कि एरोन फिंच है। तो मेरा दो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन, मेरे को लगता है वो राइट टाइम पे राइट टीम में नहीं था। दूसरा उसकी तो गलती थी, वो तो मैं मान ही रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि भाई वो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन एक सही टीम में भी नहीं गया। जब मुंबई इंडियंस में भी किया था भाई, जस्ट ओपनर्स हमेशा से मुंबई इंडियंस के पास एक रोहित शर्मा के रूप में हमेशा से रहता था, तो एक कहीं ना कहीं वो भी इशू रहता था। तो या मेरे हिसाब से एरोन फिंच मेरे दिमाग में सबसे राइट अप देयर आता है कि भाई बहुत बड़ा वॉट इफ हो सकता था। बट मैं नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ, जो तूने एक बहुत अनदर ओपनर का नाम लिया है, एलेक्स हेल्स ब्रो। बहुत शॉकिंग नाम है मेरे लिए अगेन, कि इसने अच्छा नहीं किया। क्या कहना है इसमें? भाई मेरा और विभोर का एलेक्स हिल्स से थोड़ा एक पर्सनल रिश्ता रहा है, क्योंकि हमने एलेक्स हिल्स को एनहाइलेट करते देखा है पाकिस्तान को एक सीरीज में, जो जिसकी खुशी हमको बहुत ज्यादा थी। तो एलेक्स हिल्स मेरा पहला नाम होना बनता था कि भाई वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स था भाई वो T20 क्रिकेट में अपने टाइम पे। ठीक है, उसके जो T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स है वो कोई इतने खराब नहीं है एक ओपनर के लिए, जो तेज खेलता था। कि भाई 75 इनिंग्स में करीब 2100 के करीब रन है उसके, 31 की एवरेज है और 138 139 की स्ट्राइक रेट है। ठीक है, वही जो हम बताते हैं कि अक्यूमुलेशन 160 प्लस है, 170 के अराउंड है, वो वाली चीज। अब तू ये देख, ये कितना वियर्ड लगेगा कि उसने अपने करियर में सिर्फ 6 आईपीएल मैच खेले। बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, एक्चुअली में बहुत शॉकिंग है ये मेरे लिए। भाई और तुम लोग जिसको उसने, आइडिया ना हो, मेरे को याद है बहुत टाइम तक T20 का नंबर 1 बैटर भी था ये, आई गेस हाँ मेरे को याद है। हाँ, वो मल्टीपल आईपीएल ऑक्शन राउंड्स में भाई अनसोल्ड गया है। एक बार उसने उसको केकेआर ने आईपीएल 2022 में जब पिक किया था, तब मुझे बहुत खुशी थी कि भाई मैं देखना चाहता था कि वो कैसा करेगा, लेकिन फिर उसने पुल आउट कर लिया ड्यू टू बायो बबल फिटिक। मतलब तू सोच कि उसका 2019 के वर्ल्ड कप में टीम में जगह बनी थी। ठीक है, बाद में जो भी वो ड्रग से रिलेटेड जो भी यूसेज था उसकी वजह से वो बाहर 1 साल का बैन लग गया था, वो मॉर्गन नहीं के खेल साथ पाया लफड़ा था। वर्ल्ड कप। और लफड़ा हो गया था एंड्रू स्ट्रॉस मॉर्गन ये लोगों के साथ। उसके बाद उसने 2022 वाले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के जिताने में जो कितनी अहम भूमिका थी उसकी, वो हम सबको पता है। उसने इंडिया को सेमीफाइनल। कैसा तोड़ा था सेमीफाइनल में। ठीक है, और वो बंदे के आईपीएल स्टैट्स क्या है कि 6 मैच में 148 रन, 24.6 का स्ट्राइक रेट और 24.6 का एवरेज और 125 का स्ट्राइक रेट।
जितना मेरे को याद है शायद हैदराबाद के लिए खेला है नहीं है। हाँ, हैदराबाद के लिए खेला है वो। वो डेविड एबी वार्नर का डिविलियर्स का एक बहुत रिप्लेसमेंट था। फेमस कैच है। एबी डिविलियर्स का एक हाँ बहुत फेमस कैच है, तो उसमें से मुझे एक याद हाँ। है। ब्रो एलेक्स हिल्स का मैं तुमको मतलब बता रहा अब देख, हूँ। अब अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ एलेक्स हेल्स के स्टैट्स के साथ। एलेक्स हेल्स का जो ओवरऑल T20 का स्टैट है ना, जो अक्रॉस द लीग्स इंटरनेशनल्स, वो सुनना खाली। 490 इनिंग में, ठीक है, 13,610 रन, 30 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। 490 इनिंग्स के बाद 145 का स्ट्राइक रेट है उसका, और 30 के एवरेज के साथ, 31 के और ये एवरेज के साथ। अगेन ये याद रखना, इसे दुनिया भर में सीपीएल वीपीएल भी दुनिया जाके भर में खेलता है, देख, इंटरनेशनल लीग पीएसएल बीपीएल। T20, बीपीएल, द 100, एलपीएल, वाइटलिटी ब्लास्ट, पीएसएल, बिग बैश, सीपीएल, सब सब मजांसी सुपर लीग, आईपीएल, इतनी लीग्स इंक्लूडेड है इसमें, जो इसका स्टैट है सब उसके खेलता अंदर। सब खेलता है। अभी तो चलो मैं मानता हूँ थोड़ा वॉश ऑफ हो गया पीएसएल में, मैं इसको रेगुलरली देखता रहता हूँ, लेकिन ये अगेन ये भाई ये जब अनसोल्ड जाता था मैं उस टाइम ऐसे देखता था कि जस्ट जस्ट क्या किसी को ओपनर चाहिए ही नहीं, मतलब। हम्म। भाई अच्छा मैं तेरे से पूछता हूँ कि कब इसका प्राइम तू क्या बोल सकता है, 18 से लेके 22 हाँ बोलेगा? हाँ, वो वही वही टाइम था ये जो इसका फेज में तू प्राइम मेरे है। को बता कि तेरे को क्या लगता है कोई ऐसी टीम थी नहीं जिसको एक एक टॉप ऑर्डर एक फॉरेन ओपनर चाहिए हो? आरसीबी हम्म अगेन मेरे को एकदम सीधा मेरे ध्यान में आता है कि आरसीबी हो गया, पंजाब हो गया, चलो राजस्थान के पास बटलर था, मे भी तुम कह सकते हो कि बटलर ने, केकेआर कुछ हद तक थी भाई, केकेआर स्ट्रगल कर रही थी और शुभमन गिल के साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। आई हैव नो आइडिया ब्रो, ऐसे बंदे पता नहीं कैसे अनसोल्ड जाते हैं ब्रो। मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि भाई तुम्हारा रीजन क्या है, कि हाँ कि क्यों इस बंदे को नहीं ले रहे हो, कि तुम ऐसे ऐसे ऑकवर्ड बायस कर रहे हो। उसमें एलेक्स हेल्स खुद सोचता होगा कि भाई मैं और करूं क्या। आई हैव नो आइडिया ब्रो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं मतलब इससे यार, ना एक एज अ प्लेयर एलेक्स हिल्स कितना कुछ अचीव किया है T20s में, उसके कंपेयर में तो सोच उसने क्या कुछ नहीं अचीव किया आईपीएल में भाई, नथिंग। भाई मतलब अगर उसका बीबीएल का रिकॉर्ड बोलूं ना, जहां पे जैसे लोग सोचते हैं कि भाई इंग्लैंड की टीम से इंग्लैंड का प्लेयर है तो इधर क्या पता कैसा खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में, उसने कुछ 78 इनिंग्स में 2400 के करीब रन बनाए हैं, 150 की स्ट्राइक रेट और 32 के एवरेज से। भाई बिग बैश में तो स्टार है, बिग बैश में तो प्रॉपर स्टार है। ये शायद उसके ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलता है गेस, मैं श्योर मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने भाई उसको देखा है बिग बीपीएल बैश। जैसी प्लेस पे बांग्लादेश में क्या ही पिचेस होती है भाई, वहां पे उसका 162 का स्ट्राइक रेट है 16 इनिंग्स के बाद। भाई मैं इसको पीएसएल में भी देखा हूँ, पीएसएल में भी बड़ी भाई इसको हर जगह देखा है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने एलेक्स हेल्स को खेलते नहीं देखा है। और एलेक्स हेल्स आईपीएल में नहीं आता, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शायद डिसिप्लिनरी ही इश्यूज है, और तो और तो मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या कारण होगा कि सब एक आउट एंड आउट स्टार टॉप ऑर्डर बैटर, बहुत अच्छा फील्डर खेल नहीं रहा है भाई, और उसके सामने कैसे कैसे बंदे सोल्ड होते थे और मैं सोचता रहता था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन भाई मैं नेक्स्ट बंदे पे जाता हूँ, ये इतना बड़ा सरप्राइज है ना भाई लोगों के लिए, केविन पीटरसन। भाई अब मैं केविन पीटरसन के कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ, फिर इस पे आगे बात करते हैं। भाई केविन पीटरसन ने 2010 के आसपास का, मेरे हिसाब से उसका लेट 2010 ये सब में उसका करियर चालू होगा T20, वही 2008 9 10 वाला एरा में। 1176 रन मारे उसने T20 इंटरनेशनल में, 37 की एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट। याद करो कब खेलता था, और एक ऐसी इंग्लैंड टीम के लिए खेलता था जहां पर मतलब केविन पीटरसन वाज द फेस ऑफ दैट अनकन्वेंशनल इंग्लैंड टीम, जो आज के टाइम में बेन स्टोक्स या ऑयन मॉर्गन वगैरह जिस फेस में जाने की बात करते थे, केविन पीटरसन एक्चुअली में 2009 10 11 12 में उस टाइप की क्रिकेट खेलता था। भाई एक इमेजिन कर, 37 की एवरेज है और 142 का स्ट्राइक रेट है, ये आज के दिन भी बहुत अमेजिंग नंबर है, ये टिल डेट बहुत अमेजिंग नंबर है। मैं उसके आगे बात करता हूँ, उसने आईपीएल में देखता हूँ अराउंड 36 मैचेस खेले। एक सेकेंड मेरा बंद हो, एक सेकेंड। हाँ सॉरी अब मैं आईपीएल मैचेस की बात करता हूं केविन पीटरसन की। अराउंड 36 मैचेस खेले, अगेन 37 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। अब ये बात समझना कि ये कौन सा एरा की बात हो रही है, ये आज के एरा की बात नहीं हो रही है, दिस इज लाइक वेरी स्टार्ट ऑफ द आईपीएल, लाइक 2009 10 11 वाला फेज है। उस टाइम पे एक बंदा 37 की एवरेज कर रहा है और 135 138 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, दिस इज फिनोमिनल। और उसने खेला क्यों नहीं, मैं 2012 का उसका सीजन बताता हूँ दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए। 305 रन मारे थे 147 की स्ट्राइक रेट से, भाई दिस इज अनप्रेसिडेंटेड।
ठीक है, उसमें से मेरे को एक याद है उसने कुछ 100 रन भी मारे थे, 103 के आसपास का उसका 103 के आसपास उसने रन मारे थे। तो दिल्ली, मेरे को याद है हार्डकोर दिल्ली फैंस को केविन पीटरसन एकदम उसके दिमाग में होगा कि भाई कितना कितना ब्रिलियंट था। अब मैं उसके बाद का उसको थोड़ा टाइमलाइन बताता हूँ कि क्यों इतने साल में उसने इतने कम मैचेस खेले। 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उसको 1.5 मिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया और उसको कैप्टन बनाया, और भाई क्या डिजास्टर्स, एकदम डिजास्टर्स कैंपेन किया। पर्सनली एज अ बैटर उसने 11 मैच में 294, 30 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट में, लेकिन एज अ कैप्टन उसने 14 में से 12 मैचेस हारे। इमेजिन कर ब्रो, 14 में से 12 मैचेस हारे थे। ये स्क्वाड मतलब बहुत लोगों ने अच्छा था पैसे, दिल्ली का वो वाला, वो एकदम हाँ वैसे जब बहुत ड्रीम अच्छे, स्क्वाड टाइप जो था वो था भाई। भाई 2014 के बाद मैं बता रहा हूँ, अगले साल 2015 में 2 करोड़ ऑलमोस्ट बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने उसको बाय किया। और भाई केविन पीटरसन ने आने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उसने बोला था कि भाई मेरे को जाके काउंटी खेलना है और मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड की टीम में वापसी करूं। ये प्रोबेबली वही वाला टाइम था जहां पर है ना वो उसका पूरा साउथ अफ्रीका वाला स्कैंडल हुआ था, जहां पर सुनने में आया था कि कुछ तो मैसेजेस वगैरह लीक कर देता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद कहा गया था कि शायद वो वापस आएगा, लेकिन फिर वो इंजर्ड हो गया। एक बंदा जिसने अपने करियर का स्टालवर्ट है, मतलब ही वाज द फेस ऑफ द व्हाइट बॉल एंड शॉश बॉकलिंग क्रिकेट, उसने आईपीएल के लिए सिर्फ 36 मैचेस खेले ब्रो। मेरे को लगता है इससे 3 गुना ज्यादा में तो उसने कमेंट्री कर दी होगी। देखो केविन पीटरसन का क्या याद आ रहा है, मेरे हिसाब से उसने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेला है ना एक सीजन। उसने आरसीबी के लिए भी खेला है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी आरसीबी के खेला लिए है स्टार्ट भी उसने। किया था। उसने मेरे को अच्छा, शायद हाँ बोल। नहीं कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। मेरे को लगता है वो आरसीबी के लिए पहले सीजन में था आरसीबी के साथ, उसके बाद हाँ वो आरसीबी के डीसी लिए में भी था, पहले सीजन में था। कैप्टन था। पहले पहले वो मुझे आरसीबी के लिए। मुझे मतलब अगर मैं किसी को ये बताऊं कि केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ से रिलेटेड एक स्टोरी है। केविन पीटरसन शायद दूसरे सीजन में नहीं था या तीसरे सीजन के बाद दो ऐसे प्लेयर्स थे जिनके ऊपर बहुत बड़ी बिड्स लगी थी, वो थे केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिनके ऑक्शन की कहानी आज भी फेमस है कि इन लोगों के ऑक्शन में कितना कुछ ऐसे रिग किया गया था कि केविन पीटरसन जाए आरसीबी में और सीएसके के पास एंड्रयू फ्लिंटॉफ आए। तो वो 2009। हाँ 2009 में तो केविन पीटरसन का तो जो भी सीजन था वो फिर भी अच्छा गया था कंपेयर टू एंड्रयू फ्लिंटॉफ। पर ये दोनों फेसेस ऐसे थे ना भाई जो ऑजीज के सामने इंग्लैंड की तरफ से वो ऑजी वाला ऑरा कैरी करते थे। ठीक है, तो हमेशा से इन लोगों से ये उम्मीद थी कि ये लोग बहुत अच्छा करेंगे आईपीएल में आके, या इन लोगों का जो आईपीएल स्टिंट होगा, करियर होगा, वो बहुत लंबा होगा। लेकिन जैसा कि स्टैट्स हमारे सामने है, केविन पीटरसन वाज नेवर अप टू द मार्क इन आईपीएल भाई। वो और मैं इसको अप टू द मार्क भी ऐसे खराब, भाई एक बंदे ने 36 मैचेस में 37 की एवरेज मेंटेन की और 135 का स्ट्राइक रेट, इसको तू खराब तो कैसे बोलेगा? कोई एंगल से और खराब नहीं भाई बोलेगा। सिर्फ 36 मैच खेलना खराब है, पता है। हाँ दैट्स द होल पॉइंट कि ही नेवर पिक्ड। देख इसमें बहुत सारे इश्यूज है, केविन पीटरसन के खुद के इश्यूज हैं, फॉर्म केविन फॉर्म उसका पीटरसन डगमग बहुत ज्यादा। आरपीएसजी के वो सीजन का पार्ट था जहां पे वो इंजर्ड हुआ था, जिसके बदले हाँ शायद जॉर्ज 2016, बेली आया था 2016 वाला 2016 में। सीजन। देख इसमें मेरा पूरा पॉइंट जो मैं मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ 2016, हाँ 2016 वाला था, उसी टाइम पे आरपीएस जीती। तो मेरा पूरा पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि केविन पीटरसन है ना अपने पीक में आईपीएल को चूज नहीं किया। मेरे को लगता है कि वो बहुत बड़ा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसके दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई 2012 में उसने इंडिया में आके टेस्ट मैचेस में सेंचुरी मारी थी। तो ही वॉज नोन फॉर दैट गाय। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आज के टाइम के बहुत सारे लोग, इंडियन लोग या जो रिसेंटली क्रिकेट देखना चालू किए हो और इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि केविन पीटरसन क्या मेनेंस था। 2005 में उसने एशेस में डेब्यू किया एंड उसके अलावा वो फेस था कि भाई मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आई एम राइट एट योर फेस। एंड सही में यार मेरे लिए बहुत शॉक, मैंने जब उसको चेक भी किया मैं बहुत शॉक था कि 36 ही मैच खेले कितने टाइम से और सिर्फ 36 मैचेस खेले। तो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि एक्चुअली में इतने कम खेले। लेकिन नेक्स्ट बंदा जिस पे मैं चाहता हूं तू थोड़ा बात करे, सैमुअल बद्री। ब्रो तूने नाम लिया है अगेन, पहले तो बता सैमुअल बद्री कौन था? मेरे को लगता है बहुत सारे शायद अपने व्यूअर्स शायद जानते ही नहीं होंगे सैमुअल बद्री को। भाई मेरा ये मानना है कि अगर तुमको ये लगता है कि टी20 में पावर प्ले में जो स्पिन बॉलिंग का जो सबसे बड़ा फेस था ना भाई, जिसने ये पूरा रेवोल्यूशन शुरू किया था, वो कभी भी रविचंद्रन अश्विन नहीं था, वो इंटरनेशनल स्टेज पे सैमुअल बद्री था भाई। 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में सैमुअल बद्री पावर प्ले में स्पिन बॉलिंग डालता था। वो लेग नई स्पिनर, बॉल से लेग स्पिनर, वो भी फिंगर स्पिनर भी नहीं, लेग स्पिनर। ठीक है रिस्ट भाई, स्पिनर। सैमुअल बद्री का इतना मतलब यार तू समझ, स्पेशलिटी थी उसकी कि वो पावर प्ले में बॉलिंग डालेगा बीइंग अ लेग स्पिनर। वो 2016 और 2012 वाला जो वेस्ट इंडीज का टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन था, उसमें बहुत बड़ा एक उसकी अहम भूमिका थी। उसने उस टाइम पे सिर्फ
अराउंड 6 की रन रेट इकोनॉमी से रन खाए थे। मतलब अगर मैं उसका T20 इंटरनेशनल का स्टैट बताऊं तो उसने 52 इनिंग्स में 56 विकेट्स लिए, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी है वो बस 6.18 है और एवरेज है 21 की, जो कि बहुत अच्छी है ब्रो। इसको है ठीक ना है। लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये वही सुनील नारायण के साथ कंबाइंड होता था और डेडली हाँ खत्म, तुम रन ही नहीं मार हाँ, सकते। क्योंकि ये ये शिट पावर प्ले में रन नहीं देता था और पावर प्ले के बाद सुनील नारायण आता था ठीक रन, है। हाँ। और 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 कंटिन्यू कर। और अब इसके बाद जो सबसे खराब बात मेरे को लगती है ना भाई, कि ये बंदा नंबर 1 T20 बॉलर रहा था काफी लंबे टाइम तक आईसीसी रैंकिंग्स में ठीक है। उसके बाद भी इसने सिर्फ गिन के 12 आईपीएल मैच खेले, 12। और उस 12 आईपीएल मैच में इसके पास एक हैट्रिक है, वो भी मुंबई भाई इंडियंस के सामने, जिसमें बैंगलोर के रोहित लिए, शर्मा बैंगलोर। और पता नहीं कितने कुछ कोई बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम है भाई उस हैट्रिक में। भाई इनफैक्ट जो ठाकुर बोल रहा है, मैं उसका आपको खाली स्टैट बता दूं। जो लास्ट उसने स्टेंट आईपीएल का खेला था, 7 मैच में 9 विकेट्स लिए थे और 7.5 की इकोनॉमी से। भाई हम्म। क्या, मतलब क्या 12 वो। मैच में 11 विकेट है 7.5 की इकोनॉमी से। मुझे ये लगता है ना कहीं आईपीएल में सैमुअल बत्री का स्टिंट इसलिए लंबा नहीं हो पाया क्योंकि वो जो एक ट्रेंड आया था बीच में कि रिस्ट स्पिनर्स या जो भी है, मतलब फॉरेन स्पिनर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी ठीक है। बिल्कुल। तो वो जो चीज थी ना, जैसे हमने देखा भी कि इस चोटी के साथ सेम चीज हुई कि इस चोटी आईपीएल, अरे सॉरी, इंटरनेशनल T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 पे था, लेकिन यहाँ पे अनसोल्ड जाता था। मिचेल हाँ, सेंटनर एक लेकिन बार एक ही सेम ऑक्शन में, जिस ऑक्शन में सीएसके ने उसको सेकंड राउंड में पिक किया था, वो फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड गया था बीइंग नंबर 1 आईसीसी T20 बॉलर ठीक है। मैं इसी पे लेके मेरे काउंटर है कि भाई जब लाइक्स ऑफ क्या नाम है इसका, हसरंगा निकल जाता है या फिर चल राशिद खान निकल जा रहा है, भाई सैमुअल बदरी एक बहुत ही प्रूवन इंटरनेशनल, मतलब ऐसा नहीं था कि वो हल्का बॉलर था भाई, प्रॉपर आउट एंड आउट प्रूवन मटेरियल था। अक्रॉस द क्रिकेट उसने प्रूवन किया था। आईपीएल में भी जो उसका स्टार्ट था बहुत बढ़िया था। आरसीबी जैसी टीम के लिए उसने इतना बढ़िया किया था। और भाई चल ठीक है, आरसीबी में जगह नहीं, तेरे को क्या लग रहा है कोई भी टीम एक इंटरनेशनल, जस्ट बिकॉज मेरे को पता है कि इंटरनेशनल लेग स्पिनर है, तो लेग स्पिनर ही, बैटिंग उसको आती नहीं थी, बॉलिंग फील्डिंग में ही वाज ओकेश। जस्ट हम्म। देखो क्या लगता है, ये कारण इनफ था। देयर वर टीम्स लाइक राजस्थान, भाई मुंबई, जिसके पास कभी भी कोई स्पिनर रहा ही नहीं है हरभजन के अलावा। मे बी पीयूष चावला आया, तेरे को नहीं लगता कि समवन लाइक सैमुअल बद्री कुड हैव बीन रियली मैनेज इन मुझे टॉप 2? मुझे मैं तो उस चीज से एग्री करता हूँ यार, और यही जो उसके ओवरऑल T20 के आंकड़े वो यही सजेस्ट करते हैं। उसने अक्रॉस द लीग्स खेला है, पता नहीं किस किस जगह पे जा जाके खेला है। 194 इनिंग्स में ये उसके पास 187 विकेट्स है और सिर्फ 6 का इकोनॉमी है भाई। लेग स्पिनर होके 6 का इकोनॉमी और लगभग हर मैच में 1 विकेट, और क्या चाहिए तुमको। और पावर प्ले में बॉलिंग। एग्जैक्ट भाई, ये कितना बड़ा फैक्टर है, लोग समझ ही नहीं रहे कि पावर प्ले में वो 6 की इकोनॉमी से दे रहा है, दैट टू बीइंग अ लेग स्पिनर भाई, दैट इज मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि एक बंदा और क्या कर सकता है इससे ज्यादा। भाई ये भाई तो बहुत ज्यादा ना वैसे क्यूरियस केस हो जा रहा है मेरे लिए, कि भाई मैं सैमुअल बद्री का नाम सोचा, मेरे को लगा कम से कम भाई 20-25 मैच तो खेला ही होगा यार, एटलीस्ट 2 सीजन वर्थ ऑफ मैच। भाई वो एक सीजन कंप्लीट नहीं खेला यार आईपीएल का। जबकि भाई अगर तू हाँ, उसके बारे में देखेगा तो भाई वो 2013 में राजस्थान रॉयल्स में था, 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स में था, 2016-17 में आरसीबी में था ठीक है, और फिर भी वो एक सीजन वर्थ ऑफ मैचेस नहीं खेल पाया। मेरे को लगता है वही शायद जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हमारे को पता नहीं 20-25 से चाहिए होता है, शायद उसके ही कारण हो सकता है। मेरे को तो और कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। और तो क्या कारण होगा ब्रो कि एक समवन लाइक कैलिबर ऑफ सैमुअल बद्री वो ही नहीं खेल रहा है। और ये पता है, तूने बहुत सी बात बोली, मैं ईयर आफ्टर ईयर देता था कि ऐसे बंदे अनसोल्ड जा रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा। मैं सोचता रहता था कि भाई क्या हो रहा है यार, मेरे समझ के बाहर, एकदम मेरे समझ के परे। लेकिन भाई एक और बंदा जो मेरे समझ के परे गया है, वो है मार्टिन गप्टिल। भाई मेरे को ये बंदा एक्चुअली में थोड़ा पसंद था, ठीक है, मेरे को ये इसका स्टाइल बहुत पसंद था। तो मैं मार्टिन गप्टिल का अगेन थोड़ा T20 इंटरनेशनल करियर बता रहा हूँ। भाई इस बंदे ने इंटरनेशनल लेवल पे T20s में, इंटरनेशनल में 3,500 से ज्यादा रन मारे, 3,500 से ज्यादा रन मारे, 32 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूजीलैंड ओपनर्स, ठीक है। इसका वनडे का रिकॉर्ड भी सही है, तगड़ा रिकॉर्ड है। T20 का तो एकदम बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं एक और चीज बता रहा हूँ, इंटरनेशनल में 32 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट है। जब ये T20 इंटरनेशनल इंडिया में खेलता था, 31 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट। उसका स्ट्राइक रेट इनफैक्ट बढ़ता है। लेकिन वही जैसे ही आईपीएल में आया, तो इमेजिन कर मार्टिन गप्टिल जैसे बंदे ने, जिसने इंडिया के सामने इतना क्रिकेट खेला है, अगेन मिड 2010s में बहुत चला, लेट 2020s में आगे खत्म हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना कितने आईपीएल के मैचेस खेलोगे इसने? तू जस्ट एक रफ गैस ले। इसने हाँ मार्टिन गप्टिल 15 15।
13 मैचेस है ब्रो, 13 मैचेस है, दिस इज नॉट इवन फुल वन सीजन है, 13 मैचेस है, 22 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। अब भाई इसमें तू कैसे जज करेगा, इतने लिमिटेड चांसेस है, 137 का स्ट्राइक रेट इज गुड, बट अगेन 22 का एवरेज। जो सैमुअल बद्रीवाल पे अपने बात कर रहे थे ना कि एक इंटरनेशनल लेग स्पिनर, जैसे लाइक क्या बोलते हैं, मल्टी डिमेंशनल नहीं है, खाली लेग स्पिन करता है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शायद मार्टिन गप्टिल के साथ भी वही इशू आ रहा था कि एक इंटरनेशनल ओपनर है, दैट्स इट। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस के लिए खेला था वो, हैदराबाद के लिए खेला था और पंजाब किंग्स के लिए खेला था। हैदराबाद ने पंजाब थोड़ा के बहुत लिए चांस तो दिए, उसने सेंचुरी बनाई है शायद। नहीं, आई डोंट थिंक सो उसने आईपीएल में सेंचुरी मारी है। आई एम नॉट श्योर भाई, मैंने उसको, आई एम नॉट श्योर, अगेन चेक कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर उसने मारी। आप अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट्स में बता दो। बट मैं मुंबई इंडियंस और हैदराबाद वाला मुझे स्टिंट याद है, मुझे क्यों याद है कि दोनों ने बहुत लिमिटेड चांस दिए और थोड़े मैचेस में उसको निकाल दिया, और आई हैव नो आइडिया कि क्यों। अगेन सम टीम लाइक क्या कहते हैं मुंबई, उनके पास हमेशा से एक फॉरेन ओपनर की जगह होती थी, वो लोग ट्राई करते थे फॉरेन ओपनर रखने की, बॉटलर रखा था, एरन फिंच ट्राई किया, बहुत पहले ड्वेन स्मिथ हुआ करता था। अगेन मार्टिन गप्टिल नहीं, सेम गोज फॉर सनराइजर्स की, मार्टिन गप्टिल हमेशा बेंच पे रह गया क्योंकि वार्नर खेलता था। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि देख मैं ऐसी बहुत सारी टीमें जानता हूं जो इस फेज में, मार्टिन गप्टिल का है ना, अगेन वही 2014 15 16 17 वाली फेज में कंसिस्टेंटली आईपीएल में था और अनसोल्ड अनसोल्ड जाता था भाई। टीम लाइक पंजाब, टीम लाइक आरसीबी, टीम लाइक राजस्थान, है ना, ये सब आरपीएसजी भी थी टीमों, टाइम पे, उन लोगों के पास भी नहीं आरपीएल था। भाई, दिल्ली, और टीम लाइक दिल्ली, ऐसी टीमों का एकदम स्टालवर्ट ओपनर बन सकता था। एक प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर है ब्रो, इंटरनेशनल लेवल पे 3,500 रन मारे टी20 में, तो हल्की बात तो नहीं है। इंडिया में भी उसका अच्छा एवरेज है, और जस्ट मार्टिन गप्टिल बिल्कुल ही नहीं खेला। और भाई कितना प्रूवन प्लेयर है, उसकी तो बात, कितना अच्छा फील्डर है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते भाई। मतलब आई हैव नो आइडिया कि ऐसे बंदे चलते क्यों नहीं। जैसे कि तो टी20 इंटरनेशनल बता रहा, मैं टी20 की खाली बात करता हूँ, वर्ल्ड वाइड टी20 की 350 मैचेस, 9,900 रन, 32 का एवरेज और 131 का स्ट्राइक रेट है एज एन ओपनर ब्रो। तो अब ऐसे बंदे आईपीएल में 8-9 टीम में कहीं बिक ही नहीं पा रहे भाई, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, बता ब्रो, और अगेन बिक तेरे जा क्या रहे भाई, थॉट्स। स्कॉट कुगलिन जैसे लोग बिक जा रहे भाई पता नहीं मेरी स्कॉट कुगलिन से क्या दुश्मनी है भाई। भाई मेरे को तू उसी का स्कॉट नाम कुगलिन के, याद आता। तू स्कॉट कुगलिन की बात कर रहा है भाई, टॉम बेंटन, ठीक है, ऐसे ऐसे देखो मैं नाम याद दिला दूंगा तो लगेगा भाई भानु का रजपक्षा, ठीक है, तू समझ रहा है, भानु नहीं का चलो, रजपक्षा राजा खेल, बक्सा तो फिर भी ठीक था मैं भाई भाई क्या टी20 के एक लिए। दो सीजन, ठीक है, इतना भाई तू मार्टिन गप्टिल एकदम भाई, मैं हर बार सोचता था, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ फील्डिंग कि सोच क्या लेवल पे करता था वो, 2019 के वर्ल्ड कप की तो सबको ही याद है भाई कि क्या हुआ तो, था। हाँ मतलब वही बात, मैं अगेन तू बात कर रहा है कि भाई एरन फिंच, मार्टिन गप्टिल, ये लोग क्या सोचते होंगे कि भाई मैं करूँ क्या, कैसे क्या भाई। आगे तो एक दो और नाम है जिसमें तो मैं एकदम बैफल्ड हूँ कि ये बंदे ने भाई 13 मैचेस खाली, इतनी सारी टीमें, और हर कोई रो रहा है कि हमको ओपनर। भाई केकेआर की मैं बात करता हूँ, केकेआर कितने कितने लंबे टाइम तक क्रिस लिन और गौतम गंभीर, जब से क्रिस लिन का फॉर्म गया, केकेआर ने दुनिया भर के बंदों के साथ ट्राई किया, मार्टिन गप्टिल उनके दिमाग में कभी नहीं है। मैं हर बार सोचता था कि भाई मार्टिन गप्टिल को ले लो, भाई बंदा कम से कम पेस तो खेलता था। नो आइडिया ब्रो, मार्टिन गप्टिल जैसे बंदे क्यों नहीं जा रहे। अगेन मेरे पास उसके कुछ कारण भी नहीं, मे भी शायद, पता नहीं यार उनको क्या चाहिए होता था, कि क्या चाहिए कि आई हैव नो आइडिया, मतलब क्या चाहिए। मेरे को लगता है हमेशा से नहीं ये बेंच बन के रह गया होगा कि नहीं ये बैकअप है, वही होगा। बट भाई अगले बंदे पे जाते हैं, जिसको अपने ने नाम दिया था अश्वत्थामा ऑफ क्रिकेट, मोहम्मद नाबी, द वन ऑफ द, प्रेसिडेंट मेरे को याद है भाई। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट अफगानी प्लेयर टू प्ले आईपीएल, ये भी मुझे याद है। हाँ कंटिन्यू कर। हम्म। तो भाई मोहम्मद नबी को कौन नहीं जानता, लाइक बहुत ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर्स इन टी20 क्रिकेट। जो उसका बॉलिंग स्टाइल है, जो इनिशियली उसका बैटिंग स्टाइल हुआ करता था, वो सबको पता है। ठीक है, मैं मोहम्मद नबी की एक बात बताता हूँ। मोहम्मद नबी ने आईपीएल डेब्यू किया था 2017 में, और उसने अपनी लास्ट मैच खेली थी 2024 में, मतलब 8 साल का गैप है। इस 8 साल में गेस कर मोहम्मद नबी ने कितनी मैचेस खेली होंगी आईपीएल? 25। 24 भाई, 24 मैचेस खेली है भाई उसने, सिर्फ और सिर्फ। मतलब तू समझ रहा है, 2 पूरे सीजन नहीं खेले हैं उसने। अब भाई मोहम्मद नबी के जो, भाई एक हाँ, मिनट, मोहम्मद नबी क्यों नहीं खेल रहा भाई, बंदा ऑलराउंड बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डर, वो फील्डिंग क्यों इतनी नहीं खेल, अच्छी करता है, तो भाई सोच वो वो क्यों नहीं नहीं खेल खेल रहा है। रहा है। वो तो भाई हाँ डायनेमिक भी है कंटिन्यू ना कर, भाई, वो हाँ तो वो तो डायनेमिक ऐसा भी है। भी नहीं है, वो तो डायनेमिक भी है। और उसके जैसे प्लेयर्स की जरूरत कितने लोगों को पड़ी है भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ, आरसीबी ने कैसे कैसे लोग खिलाए, ट्राई किए, पंजाब में पता नहीं कौन कौन खेल गया भाई। भाई, भाई भाई मैं तो मोहम्मद नबी, पंजाब जैसी टीम को बोलता हूँ, मोहम्मद नबी को लेके तुमको कैप्टन बना देना चाहिए था भाई। हाँ भाई अगेन ये बंदा चेन्नई भाई, लेकिन चेन्नई तो सेंटनर को नहीं खिला रहे, तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन अगेन मोहम्मद नाबी तो भाई बैटिंग भी कर लेता था। तुमको भाई मोहम्मद नाबी तो पता है, जो ये लोग ने उम्मीद की थी ना कि अश्विन करेगा, ये एक्चुअली में मोहम्मद नाबी वो करके देता।
जो राजस्थान वाले है ना, अश्विन से उम्मीद कर रहे थे ना कि हमको विकेट्स भी देगा, फील्डिंग भी करेगा, बैटिंग में भी रन मार, वो मोहम्मद नाबी तुम्हें करके देता। और ऐसा नहीं कि हवा में, भाई वो प्रूवन प्लेयर है ना। हाँ ठाकुर तो कंटिन्यू करते, वो बीच में ही रोक दिया मैंने। भाई मोहम्मद नबी के जो टी20 के बैटिंग स्टैट्स हैं वो 124 इनिंग्स में 22 का एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अच्छे स्टैट्स है भाई, जिस भी टीम के लिए वो खेलता है, जो भी जिस पोजीशन पे वो आता है उसके अकॉर्डिंग। अब वही स्टैट्स जिसको बैटिंग में तू कंपेयर करेगा तो 22.6 का जो टी20 इंटरनेशनल का एवरेज है वो गिर के सीधे आ जाता है 13 पे, और स्ट्राइक रेट में जस्ट एक स्लाइट इंक्रीज है। साथ ही साथ हमको ये सेम डिफरेंस ना भाई देखने मिलता है उसकी बॉलिंग में, जहां पे उसने 132 इनिंग्स में टी20 इंटरनेशनल्स में 97 विकेट्स लिए हैं, यहाँ पे 23 इनिंग में बस 15 विकेट है। इकोनॉमी बढ़ जा रही है, जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। लेकिन मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात कहाँ आती है, जब मैं उसके ओवरऑल स्टैट्स देखता हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो टी20 के स्टैट्स हैं, 362 इनिंग्स में 21 का एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट है, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हुए एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। और बॉलिंग में भाई 6.9 की इकोनॉमी है उसकी, 410 इनिंग्स में 369 विकेट के साथ सिर्फ 6.9 की इकोनॉमी। मैसिव एक्सपीरियंस, मैसिव। और 8 सालों के स्पैन में सिर्फ 24 मैचेस खेला भाई है भाई। अगेन पता है, अगर बहुत लोग बात करेंगे कि भाई ये तो इंटरनेशनल, वो सब लीग अलग है, आईपीएल इज वेरी टफ, भाई इसने अफगानिस्तान के लिए टफर कंडीशंस में टफर ओपोनेंट्स के सामने प्रूव किया है। मेरे को पर्सनली अगर तू मेरी बात करेगा ना, मोहम्मद नबी टाइप के प्लेयर्स को ना तुमको एनवायरमेंट देना बहुत जरूरी है, उनको इंपॉर्टेंट फील कराना बहुत जरूरी है कि भाई तू हमारा प्रेसिडेंट है, तू उनको वो ओनर्स दे। एक मैच, दो मैच, तीन मैच खराब जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जहां तीन मैच, समवन लाइक आई डोंट नो, कोई इंटरनेट ग्लेन मैक्सवेल का तीन मैच खराब जाएगा तो तुम लोग उसको 3 सीजन खींचोगे। लेकिन मोहम्मद नबी जैसे बंदे का 3 मैच खराब, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कहीं हूँ ना कहीं ये लगता है ना कि भाई इनके पीछे वो उतना ज्यादा स्टारडम नहीं है, उतना ज्यादा बड़ा एक नाम नहीं है कि ये इतने बड़े देश से आते हैं, इसलिए ना लोग इनके टैलेंट को भी उतना ज्यादा हाईली रिगार्ड नहीं करते। कहीं ना कहीं मुझे हाँ, तो यही लगता है भाई। क्योंकि ब्रो अगेन जो अपने बात करते हैं ना कि भाई एकदम अजीब अजीब बंदे, भाई अकेला धनंजय बिका है मुंबई के लिए और खेला है, क्या बात कर रहा है ब्रो। मतलब ऐसे में मोहम्मद नबी को मैं कितनी बार देखा, अनसोल्ड गया है भाई। वो कितनी ऐसी टीम्स हैं, अगेन चेन्नई हो अब गया। अब वो मुजीबुर रहमान ने भाई उससे ज्यादा मैचेस खेले वो। भाई मुजीबुर रहमान को तो तू भी मैं थोड़ा स्लाइटली बेटर स्पिनर मानूंगा, लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि राजस्थान जैसी टीम है, वो लोग चाहते हैं ऐसे प्लेयर जो स्पिन करें और बैटिंग करें। वो लोग ने कितने टाइम तक अश्विन से ही उम्मीद करी थी, अभी हसरंगा से वो लोग ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब जैसी टीम, भाई पंजाब छोड़, दिल्ली, भाई एक पूरा टाइम था कि दिल्ली के बस मिडल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो लोग ललित यादव से उम्मीद कर रहे थे कि है ना वो कुछ कर लेगा, कि स्पिन डाल लेगा और आके बैटिंग कर लेगा। मोहम्मद नबी नहीं चलता तुमको, कहीं ना कहीं शायद फॉरेन कोटा का ही प्रॉब्लम है भाई। और तो क्या कारण है कि मोहम्मद नबी जैसा एकदम आउट एंड आउट प्रूवन प्लेयर भाई आज तक रेलेवेंट है। वो ऐसा भी नहीं कि वो कोई बोझ बन के घूम रहा है, वो आज तक अफगानिस्तान की टीम के लिए रेलेवेंट है। अगर वो नहीं जगह बना पा रहा है तो भाई आईपीएल इज अ स्ट्रेंज प्लेस, इज अ स्ट्रेंज प्लेस। बट भाई मैं एक और अगले बंदे का नाम लेता हूँ, मेरे को लगता है ना बहुत लोग इस बंदे को भूल गए, कॉलिन मुनरो ब्रो, याद है? याद है भाई, कैसे नहीं याद होगा ये बंदा। भाई भाई कॉलिन मुनरो, मैं बता रहा हूँ एकदम स्टार प्लेयर था, एकदम भाई टेलर मेड ये बंदा बना ही था टी20 क्रिकेट के लिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ टी20 इंटरनेशनल में इसने 1724 रन मारे, 32 की एवरेज और 157 का स्ट्राइक रेट। और ये एरा में अगेन बता दो, 2016 से 2019 वाला इसका एरा है, ठीक है। 2014-15 से इसने चालू किया था, 2019-20 तक आके ये फेड हो गया था। ये बंदे ने इंटरनेशनल लेवल में 157 की स्ट्राइक रेट से खेला है और 3 सेंचुरीज मारी है। मैं इंडिया में जो उसने टी20 खेले मैं उसकी बात बता रहा हूँ, इंडिया में उसने 35 के एवरेज से खेला है और 138 का स्ट्राइक रेट खेला, 35 के एवरेज, करियर के एवरेज से बेटर है। और इंडिया में मेरे हिसाब से एक सेंचुरी भी मारी है। और आईपीएल में इसने सिर्फ 13 मैचेस खेले ब्रो, सिर्फ 13। भाई एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो एकदम क्लीन स्ट्राइकर है, 157 का स्ट्राइक रेट है। मीडियम बॉलिंग भी डाल देता था। हाँ मीडियम बॉलिंग भी डाल रहा है भाई। 2016 से 2019 का अगर तू जाके उसका स्टैट देखेगा ना, तेरे माइंड ब्लो हो जाएंगे। रुक जा, मैं जस्ट एक सेकंड में खोल देता हूँ। कॉलिन मुनरो, यस, तुम लोगों का ना दिमाग ब्लो हो जाएगा कि ये बंदा उस पूरे दौरान में ना आईपीएल के सिर्फ 2016 के कुछ मैचेस खेला है। एक सेकंड, हाँ इंटरनेशनल लेवल पे 2016 से 2019 वाला मैं फेस बता रहा हूँ। कहाँ गया, अरे हाँ सॉरी ओके, 2016 से जो 2019 वाला फेज है भाई, 2017-18 वाला जो फेज है, 13 मैच 52 की एवरेज, 182 का स्ट्राइक रेट। 2018-19 में
34 का एवरेज, 154 का स्ट्राइक रेट। 2016-17 वाले सीजन में 26 का एवरेज, 168 का स्ट्राइक रेट। 2015-16 में 33 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट। भाई इनफैक्ट उसका जो इसका करियर था, जो लास्ट फेज था, उसमें भी ये 29 के एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और ये बंदे ने, मेरे को याद है केकेआर के लिए कुछ एक छोटा सा स्टेंट इसने दिया 2016 वगैरह में, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। केकेआर ने थोड़ा बहुत चांस दिया, कोई रूल क्लैरिटी नहीं थी, कभी ओपन करता था, कभी नंबर 4 पे आता था। दिल्ली कैपिटल्स वाले ने भाई इसको हार्डली खिलाया, पूरे करियर में सिर्फ 13 मैचेस खेल के रह गया। भाई ये पूरा टाइम था जहां पर है ना आईपीएल के टीम्स वालों को ना, उस टाइम पे ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी नहीं होता था, तुमको चाहिए थे ऐसे बंदे जो आके ओपन में डिस्ट्रॉय कर देवे, है ना, बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे, स्पेशली पावर प्ले में डिस्ट्रॉय कर दे। और कॉलिन मुनरो ही नहीं बिक रहा था। मेरे को आज भी याद है 2016 में जब केकेआर ने कॉलिन मुनरो को खरीदा था, तो गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया था 2015-16 में कि भाई 2 करोड़ में हमने कॉलिन मुनरो को 2 या 3 करोड़ में कुछ लिया था, हमारे लिए तो ये बेस्ट डील है, बेस्ट बाय। और उसके बाद कभी केकेआर में नहीं दिखा, कभी कोई और आईपीएल टीम में नहीं दिखा। देखो क्या लग रहा है भाई, क्या हो गया कॉलिन मुनरो के? भाई गायब है बंदा, कोई बात भी नहीं करता कॉलिन मुनरो की। मुझे लगता है ना कहीं कॉलिन मुनरो जो ऐसा होता है ना भाई, बहुत ज्यादा लाइट्स जब ब्राइट हो जाती हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाया। मेरे को लगता है वो वाला स्टेज कहीं ना कहीं कॉलिन मुनरो के साथ आ गया, क्योंकि कॉलिन मुनरो हमेशा से यार मेरे को ऐसा लगता है कि अक्रॉस द लीग्स बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब भी बात आईपीएल की आती थी तो कॉलिन मुनरो का नाम दब सा जाता था। कॉलिन मुनरो वैसा भी नहीं है कि डेविड मलान टाइप प्लेयर है या कोई और कॉनवे ऑनवे टाइप प्लेयर है जिसकी स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉलिन मुनरो तो भाई एकदम से फायर पावर बैटिंग करता था, ठीक है भाई उसके पूरे T20 करियर में 11,000 रन है 141 की स्ट्राइक रेट से। क्या बात भाई, क्या चल रहा है। तो हाँ, तो कंटिन्यू कर। मतलब तू सोच कि इतना बड़ा स्टार जो ओवरऑल अक्रॉस द T20 लीग्स है, वो आईपीएल में अपनी एक परमानेंट जगह नहीं बना पा रहा। इससे हमको ये पता चल रहा है कि भाई आईपीएल किस स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट कर रही। पर कभी कभी इस स्टैंडर्ड से हट के कुछ चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड होती है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉलिन मुनरो कभी भी आईपीएल के स्टैंडर्ड पे नहीं था। कॉलिन मुनरो वो एनोमली और वो जो वियर्ड वाला स्टेट है ना, उसमें था कि भाई क्या करूं मैं कि मैं आईपीएल में एक परमानेंट जगह बना। भाई मेरा पूरा पॉइंट है क्रिस लिन है ना, उसने इतना लंबा स्टिंट खेला है। तो कॉलिन मुनरो मतलब भाई अबे यार अगेन मैं राजस्थान, उसकी पंजाब, जगह आरसीबी, मुंबई। एक और नाम बताता हूँ, मतलब वो नाम आईपीएल का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर तू सिर्फ T20 सर्किट में देखेगा तो तेरे को लगेगा कॉलिन मुनरो वाज अ बेटर बैट्समैन। फैफ डुप्लेसी भाई, ठीक है सही बात है। भाई, तो फैफ डुप्लेसी सेम ही चीज है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है। हाँ, फील्डिंग फैफ डुप्लेसिस की बहुत ज्यादा अच्छी है, एक इम्पैक्टफुल चीज है, लेकिन कॉलिन मुनरो मुनरो का मुनरो जो कौन सा फायर बेकार पावर। फील्डर है ब्रो, मुनरो भी बहुत हाँ, अच्छा फील्डर। मुनरो भी बहुत अच्छा फील्डर था। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ना यार, ये लोगों का जो ये लोग ना अपने आजू बाजू वो वाइब नहीं क्रिएट कर पाते हैं भाई, कि यार हम एक T20 स्टार है भाई। ऐसे कुछ कुछ ऐसे कुछ लगता है पीआर एजेंसीज का गेम तो चलता है। भाई क्योंकि मैं अगेन मेरा वही पॉइंट है कि ऐसी बहुत सारी टीमें थी जो इसको, भाई जैसे कि मुंबई में को याद है भाई, मुंबई के कंडीशंस में अगर कॉलिन मुनरो को एक ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई नो मैटर व्हाट तू 7 मैचेस 8 मैचेस 10 मैचेस खेल रहा है, भाई वो तुमको एक आध सेंचुरी ऐसे ही ठोक देता हो। अरे भाई इंडिया के दिल्ली यार, सामने जहां पे वो सिलेक्ट हुआ था वो तो उसके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी। रन बनने वाला पिच, छोटा सा ग्राउंड, या आरसीबी जैसा सेम भाई न्यूजीलैंड वाली कंडीशन है। और भाई, कुछ लेकिन क्या ही चाहिए उन्हें। आरसीबी ने कभी लिया नहीं। और मेरे को याद है ये क्या नाम से, भाई दिल्ली तो मिडिल ऑर्डर का बैटर बना दिया था कॉलिन मुनरो को। भाई क्या चल रहा है भाई, उस टाइम में दिल्ली के लिए ओपन कौन कर रहा था कि इसको मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ा था। भाई मैं सही में ऐसा सोच रहा हूँ कि पंजाब हो गया, दिल्ली, राजस्थान, ये सब लोगों को चल राजस्थान में बटलर बहुत टाइम तक था, मैं बार बार अगेन बहुत सारी ऐसी टीमें कह सकते कि भाई तुम, मैं क्यों नहीं जगह बना पा रहा हूँ कि कोई भी खेल रहा है और मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। भाई वेरी एकदम शॉकिंग है। लेकिन भाई एक शॉकिंग नाम से थोड़ा दूसरे शॉकिंग नाम पे चलते हैं। मेरे को लगता है ये दो नाम, हमारे जो लास्ट के दो नाम है, वो कहीं ना कहीं अभी भी इनके पास एक करियर बचा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड करना चाहते थे। तो ठाकुर बताएगा नहीं, एक ग्लेन और नाम फिलिप्स। है, एक और नाम है भाई। तूने लिस्ट में एक नाम ऐड नहीं किया, जिमी नीशम का। अरे सॉरी, जिमी नेशम बोल, इसके मैं ऐड कर दूंगा, तू कंटिन्यू कर, इसके बाद तू ठीक जिमी है, नेशम को तो बोल देना। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ग्लेन फिलिप्स की। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स से ज्यादा भाई डायनेमिक रोल और कौन ही प्रोवाइड करेगा, कि जो विकेट कीपिंग भी कर सकता है तुम्हारे लिए जरूरत पड़ने पे, ऑफ स्पिन भी कर सकता है, बैटिंग फील्डिंग उसकी कितनी अच्छी है वो तुमको पता ही है। लेकिन ग्लेन फिलिप्स जिसने 2021 में आईपीएल डेब्यू किया था, ठीक है, वो बंदा जो 2017 में T20 डेब्यू कर दिया था, उसको 2021 लग गया आईपीएल डेब्यू करने के लिए। और आईपीएल डेब्यू 2021 में करने के बाद अभी 2025 का आईपीएल चल रहा है, और वो बस गिन के 8 मैच खेला है भाई, 8 मैच।
तो समझ रहे हो, जिसका इंटरनेशनल लेवल पे इतना ऑरा बना हुआ है अभी, और वो सिर्फ 8 मैच खेला है। वह उस बंदे ने 8 से ज्यादा तो टेस्ट मैच खेल लिए थे, जो मेरे को लगता था कभी खेलेगा ही नहीं। अब भाई अकेले भाई अब क्या तो सोच, अब वो बंदा उसका क्या कितना ज्यादा डाउनफॉल है। मैं उसका T20 इंटरनेशनल का स्टैट बताता हूँ। 74 इनिंग्स में उसकी 31 की एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है। 8 मैच जो भाई उसने आईपीएल में खेले हैं ना, उसमें उसकी 9 की एवरेज है भाई, और 118 की स्ट्राइक रेट। भाई 31 की एवरेज कैसे मेंटेन कर रहा है भाई उस पोजीशन पे जो खेल रहा है? एक मिनट भाई, नंबर मेरे को देख लेने दे। 31 की देख ले एवरेज भाई, भाई, क्योंकि देख ले। ये खेलता है एकदम नीचे नीचे। मैं हाँ बैट भाई पोजीशन चेक करता हूँ एक बार इसकी। हम्म, हाँ भाई एकदम बैंग ऑन है भाई। नंबर 7 पे खेलता है, नंबर 7 पे। अरे तो टेस्ट है। हाँ तू कंटिन्यू कर, मैं तब तक देखता हूँ, तू बोल। हाँ, तो अभी अभी तो सोच, वो बंदा जो आईपीएल में इतनी कम मैचेस खेला है, वो ओवरऑल अपने T20 करियर में 243 मैचेस खेल चुका है। 6,500 से ज्यादा रन है, 31.3 की एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट। ठीक है, और भाई वो आईपीएल में भाई 9 की एवरेज से खेल रहा है। भाई ठाकुर इतना ज्यादा बैंग ऑन बात किया है। नंबर 4 पे T20 इंटरनेशनल पे नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स ने 34 की एवरेज है और 149 का स्ट्राइक रेट है, और 1200 रन मारे। ऐसा नहीं कि कोई 10-20 रन मारे भाई। 34 की एवरेज, 149 का स्ट्राइक रेट है। और ये अगेन ये पता है मेरे को आज भी याद है, 2-3 साल पहले शायद हैदराबाद में गया था। तब मैं अपना हम्म। दोस्त है ना कलाल, मैं उसको बोलता था कि भाई मैं ग्लेन फिलिप्स को ना, उस टाइम पे मैं ऐसा बोलता था कि ग्लेन फिलिप्स को हेनरिक क्लासन के आगे खिला दो, क्योंकि मेरे लिए एकदम आउट एंड आउट पैकेज है। लेकिन हेनरिक क्लासन फिर खेला और फिर सबने देखा हेनरिक क्लासन ने क्या किया। लेकिन आज भी जब गुजरात टाइटंस हेनरिक क्लासन मतलब वो क्या कहते हैं ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिला रहे, मैं अभी भी बहुत शॉक्ड हूँ कि भाई मतलब क्यों नहीं बिक रहा है। और पता है प्रॉब्लम क्या, ग्लेन फिलिप्स जैसे बंदे ना बहुत ऐसे बेस प्राइस में या सेकंड राउंड में बिकते हैं। क्यों भाई, लोगों को जरूरत नहीं है क्या? मतलब यार, अगेन ग्लेन फिलिप्स तुम्हारे लिए कितने मल्टीपल रोल्स का बैकअप हो सकता है, तुम वो सोचो। वो सब कुछ ही विकेट तो कीपर भाई बैट्समैन का रोल। एक फील्ड हाँ, में तो जो पॉसिबल है, एक इंसान जो भाई बैटिंग आती है ऊपर नीचे कहीं भी कर सकता हूँ, बॉलिंग आती है, मैं फील्डिंग आती है, कीपिंग, भाई बचा क्या? बट थोड़े दिन ग्लेन में मेरे फिलिप्स को इज लग रहा व्हाट है केदार ग्लेन जाधव फिलिप्स वांटेड टू बी। डेथ ओवर्स भी डालना शुरू करेगा भाई पेस बॉलिंग पे, कि ये रह गया है, शायद ये मेरे को आईपीएल में एक परमानेंट रोल दिला दे भाई कि। अगेन मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूँ भाई, जिसकी आज भी मैं बैटिंग देख रहा था, हालांकि वो लोग तो जीत गए थे। मैं उनकी बैटिंग देख रहा था कि 2 विकेट गिरती है और एकदम सडन ले सकते कि भाई क्या बैट्समैन बचे ही नहीं है। डिस्पाइट इम्पैक्ट प्लेयर रूल इनके पास कोई है क्यों नहीं? और ऐसे में ग्लेन फिलिप्स जैसा बंदा, वो लोग हैरी ब्रुक के पीछे जा रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स जैसा डायनेमिक बंदा क्यों नहीं बस ले रहे भाई? प्रूवन प्लेयर है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे उसने एशियन कंडीशंस में प्रूव किया, वनडेज में प्रूव किया, T20 में प्रूव किया, और सारे फंकी शॉट्स। और भाई हैरी ब्रुक बिक रहा है, ग्लेन फिलिप्स नहीं बिकेगा भाई। जीटी वाले खिला नहीं रहे भाई। अगेन मुंबई जैसी टीम को कितना बेनिफिट करेगा यार ग्लेन फिलिप्स। अरे सिर्फ मुंबई, जैसे जैसे तूने दिल्ली का नाम लिया, उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल है। अब तो यार ये बता, लोग मैक्सवेल को इतने मौके दिए जा रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स को उतने मौके, तो क्या पता ग्लेन फिलिप्स तुम्हारे लिए उससे बेटर कर दे भाई। पता नहीं यार मेरे को सही भाई, आई हैव नो आइडिया, आई हैव जस्ट नो आइडिया। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। ग्लेन भाई ये फिलिप्स को पता है राजस्थान के लिए सिलेक्ट हुआ था, एसआरएच के लिए सिलेक्ट हुआ था, राजस्थान ना के लिए तो मेरे को जाने। याद है कुछ 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 मैचेस खेला भी है राजस्थान के लिए। अगेन राजस्थान क्यों भाई 3 राजस्थान का मैच तो खेला कभी है मुझे राजस्थान के लिए। भाई राजस्थान का कभी मुझे समझ नहीं आता। वो लोग शिमरन हेटमायर को अगला धोनी बना रहे कि भाई तू 12 बॉल खेलेगा खाली। अश्विन भाई, जब अश्विन को तुम आगे भेज सकते हो, तुम ग्लेन फिलिप्स को भेज दो ना। क्या, आई हैव नो आइडिया ब्रो। मैं मेरे को पता है बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे और उनको लगेगा कि भाई विभोर कुछ अलग से ऐड नहीं कर रहा, बट कुछ है नहीं बोलने के लिए। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलेगा कोई इस ऐसे पॉइंट पे। बट ब्रो वन कीवी टू अनदर कीवी अपने जाते हैं। जिमी निशम भाई, ये बंदा ना मेरे लिए इतना बड़ा वो हुआ करता था, मैं हर बार सोचता था इसको कोई खरीद के। भाई अब मिडल ऑर्डर बैटर, मिडल लोअर ऑर्डर बैटर जो छक्के मारता है, जो पेस बॉलिंग करता है, जो डेथ में डाल लेता है, और बहुत अच्छा फील्डर है, अब वो क्यों नहीं बिक रहा है भाई? तू बता जरा मेरे को। भाई जिमी नीशम की कहानी का तो मेरे को अब तो समझ। जिमी नीशम ने T20 डेब्यू किया है 2012 में, ठीक है, और आईपीएल डेब्यू किया है 2014 में, ठीक है। 2014 में आईपीएल डेब्यू करने के बाद 10-11 साल में जिमी नीशम ने सिर्फ 14 मैच खेले भाई। भाई जिमी एक निशम तो मैच देखो पर ईयर ईयर है नहीं खेल भाई। रहा है। जिमी निशम तो ऑलमोस्ट ये सोचा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि कोरी एंडरसन हाँ, इतना सक्सेसफुल हो रहा था, तो उसने सोचा था मैं रिटायर हो जाता हूँ, कुछ और करता हूँ। और वहां से वो बंदा वो था कि 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड ने जिमी निशम को ट्रस्ट किया।
कि ये हमारा सुपर ओवर खेलेगा, जिमी नीशम को ट्रस्ट किया। और जिमी नीशम और किसको, मार्टिन गप्टिल, जो दोनों ही हमारी लिस्ट में है। भाई चल मार्टिन गप्टिल वो है मल्टी डिमेंशनल नहीं है, भाई जिमी नीशम तो एकदम हॉट प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि तुम्हें चाहिए एक जिमी फास्ट नीशम का जो फॉर्म में डिप है ना भाई, वो इतना भारी है। मतलब तू समझ, बैटिंग में जिमी नीशम जिस नंबर पे बैटिंग करता है T20 इंटरनेशनल्स में, 66 इनिंग्स के बाद 21.2 की एवरेज है, 150 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है। वो एवरेज आईपीएल में 10 की हो जा रही है, और स्ट्राइक रेट 152 से गिर के 98 हो जा रही है। 100 की भी नहीं रह रही है स्ट्राइक रेट जिमी नीशम की। मेरा पता है मेरा पूरा पॉइंट क्या है कि जिमी नीशम जैसे बंदों को ना तुम्हें एक अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, तुम्हें उसको एक रोल क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि भाई जैसे कि न्यूजीलैंड वालों ने दे दिया था कि भाई तू तो नीचे ही खेलेगा नो मैटर फ्रिकिंग व्हाट, तो तुम्हें उसको उससे भी क्लैरिटी। भाई जिमी नीशम ने अपना पूरा मतलब मैं T20 का सोचता हूँ कि करियर नंबर 6 पे खेला जिमी है। नीशम क्या सोचता होगा भाई, कि मैं अक्रॉस द लीग्स भाई 242 इनिंग्स में 23.7 की एवरेज, 142 की स्ट्राइक रेट के साथ, भाई जिस नंबर पे बैटिंग करता है, बाउंड्री पे फील्डिंग करता है, डेथ में बॉलिंग करता है, मिडल ओवर और डेथ में उसके बॉलिंग के स्टैट्स हैं 246 इनिंग्स में 238 विकेट्स, 9 की इकोनॉमी से डेथ में डालने के बाद। 9 की इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा है, मगर वो डेथ में प्राइमरली ऑपरेट अगेन करता था, हम लोग को ठीक है। ये नहीं बोल रहे कि वो आंद्रे रसल जैसा है, वो हाँ। नहीं पॉइंट है हमारा। हमारा ये पॉइंट है कि ही कैन बी और फिफ्थ सिक्स सेवंथ जो एक डायनामिक प्रोवाइड करता है ना, डायनामिज्म की हम लोग की बात कर रहे हैं। भाई एक वो कौन बंदा था यार, वो पंजाब के लिए खेलता था, मैं नाम भूल गया यार उसका, लाल कलर, अरे यार बुट्टी पहनता था, हाइट में छोटा था, स्मिथ, क्या नाम था यार उसका, उसने थोड़ा इंडिया के सामने थोड़े बहुत छक्के वक्के मारे ओडियन थे। स्मिथ। ओडेन स्मिथ। भाई वो अगेन वैसे बंदे इतना लंबा खेल ले रहे हैं, ठीक है भाई, एकदम फ्रॉड नहीं बंदा था भाई, वो बंदा खेल रहा है। भाई कैसे कैसे लोग खेल जाते हैं भाई, क्या बोलूं। भाई ओडेन स्मिथ खेल रहा है, ठीक है, उसने मैचेस खेले ऐसे। भाई वेस्ट इंडीज के तो देखो कपल ऑफ ऐसे नाम याद दिला दूंगा ना कि रोमारियो शेफर्ड, चल तो तू भी स्लाइटली मैं बेटर वर्जन बोलूंगा उसको, अबे लेकिन ऐसे ऐसे डेरन बंदे। सेमी ने क्या किया है भाई आईपीएल। भाई डेरन सेमी तो, भाई डेरन सेमी एक ही चीज में अच्छा था, वो था उसकी कप्तानी, और उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ है अच्छे से, ठीक है भाई। वैसे ऐसे बंदे खेल रहे हैं, लेकिन जिमी नीशम किसी की, भाई अगेन मेरे को जिमी नीशम और जिमी पता नहीं। नीशम की सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जिमी नीशम इज स्टिल रेलेवेंट। अभी कुछ दिन पहले 5 पर लिया है उसने T20 आईज में। भाई वो पाकिस्तान के सामने खेल रहा है, मैं देख रहा हूँ ना हाँ। मैचेस, वो पाकिस्तान के सामने खेल रहा है। पता नहीं भाई, वो तो बिकता भाई, कोई खरीद और भाई, वो अगेन मैं बोलता हूँ इम्प्रूव ऐसा। होते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डाउनवर्ड स्पाइरल में है, उसकी बॉलिंग हालांकि वो इम्प्रूव हो रही है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में शायद ड्रॉप हो गया था, लेकिन मैं अगेन में यही मेरा पूरा पॉइंट है कि एक समवन लाइक वो एक ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर ऑलराउंडर, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, उसको बैटिंग आती है, वो बॉलिंग कर लेता है, वो तुम्हारा अगेन वो नंबर 6-7 का प्लेयर बन सकता, नंबर 6-7वां ऑप्शन हो सकता है, जो तुमको दोनों चीज अच्छे से करके देगा। ओल्डन स्मिथ से तो बेटर ही करके देगा, है ना सारा भाई। परेरा से। थिसारा भाई क्या नाम याद दिला। भाई कैसे कैसे, भाई अगेन ऐसे कितने सारे, भाई मेरे को आज भी याद है कि क्या अजहर महमूद, अजहर भाई में साला एंजेलो मैथ्यूज। भाई अरे यार एक और रैन मैक्लेरन। रैन मैकलेरन, जेमी ओवर्टन जो आज खेल रहा है भाई। भाई आई हैव नो आइडिया क्या चलता है कभी कभी, भाई क्या, आई हैव नो आइडिया ब्रो, मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि चलता क्या रहता है भाई। मैं लेकिन अगले बंदे पे जाता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये भाई ये चीज इतनी क्रेजी है ना, एडम ज़ेम्पा ब्रो। मेरे को लगता है सबसे रेलेवेंट प्लेयर मेरे हिसाब से, किसी को डाउट ही नहीं है कि कितना अच्छा बॉलर है ये। किसी को अगर अभी तक डाउट है तो ये चैनल ये वीडियो छोड़ दो, अनसब्सक्राइब करना है कर दो, तुम्हारे लिए नहीं है हम लोग, ठीक है। प्रूवन एकदम आउट एंड आउट प्रूवन प्लेयर में, फिर भी तुम्हारे लिए फॉर द सेक ऑफ यू मैं नंबर्स बता देता हूँ। T20 इंटरनेशनल बेस ने 117 विकेट्स लिए, कुछ 94-90 ऑड मैचेस में 117 विकेट्स लिए, 7.1 की इकोनॉमी, 7 की इकोनॉमी से 117 विकेट लिए इंटरनेशनल लेवल है। और आईपीएल में भी मैं बता दूं 22 मैच में 31 विकेट हैं भाई, फिर भी नहीं खरीदेंगे इसको। मैं एक और चीज मैं जो बताना चाहता हूँ कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीता था, उसका मेरे हिसाब से द मोस्ट की प्लेयर वाज एडम ज़ेम्पा। इनफैक्ट डेविड वार्नर ने ये स्टेटमेंट तक दिया था कि भाई मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि एडम ज़ेम्पा वाज गॉड स्मैकिंगली ब्यूटीफुल। भाई वनडेज में तो क्रेजी है ही, T20s में भी इतना क्रेजी, और अगेन भाई या तो बिकेगा नहीं या तो कोई खरीदेगा नहीं। 2016 मुझे याद है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए इसने डेब्यू किया था। एडम ज़ेम्पा के पास एक 6 है भाई। भाई आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए उसने 6 विकेट वही लिया था तो, ना, वो भी हैदराबाद के 19 मैच सामने। देखे। हाँ हैदराबाद हाँ। के सामने।
भाई मेरे को याद है 2020 में आरसीबी ने खरीदा था और भाई आरसीबी ने इस्तेमाल ही नहीं किया, खत्म, नहीं चाहिए हमको भाई हसरंगा क्या। को खिलाया था भाई वो लोगों ने लेकर के। हसरंगा को खिला भाई, अगेन वो हसरंगा के पास वो है ना कि भाई बैटिंग कर सकता है, ये करके सेलिब्रेशन है, और बैटिंग कर सकता है ना भाई, बैटिंग करेगा नहीं करेगा वो भगवान मालिक, लेकिन बैटिंग भाई 2025 में हैदराबाद ने वापस खरीदा, मुझे लगता है शायद अब हैदराबाद उसको खिला सकता है, क्योंकि अगर तू मेरे से पर्सनली पूछे क्यों एडम जम्पा जैसा प्लेयर नहीं खेल पा रहा, देख अगेन वो पावर प्ले में नहीं डालता, मिडल ओवर का अच्छा बॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं वन डायमेंशनल है, बैटिंग बिल्कुल ही नहीं करता है। और मेरे को लगता है ना इंडिया में कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि लेग स्पिनर इंडिया के पास बहुत है, मयंक मार्कंडे होगा, तुम्हारे पास कोई ना कोई होगा, तुम कह सकते हैं कि काम चलो लेग स्पिनर हमारे पास बहुत है, रादर देन बाइंग अ फॉरेन लेग स्पिनर, आउट एंड आउट फॉरेन लेग स्पिनर, हम लोग मे बी बैटर के चले जाएंगे या ऑलराउंडर को चले जाएंगे, बट जो कि ये भी क्या ऑलराउंडर्स भी नहीं बिक रहे, तो आई हैव नो आइडिया भाई तेरे को क्या लग रहा है क्यों एडम जम्पा भी अब नहीं बिक रहा भाई, अब एक बंदा क्या करे भाई, क्या करे, मेरे को लगता है मतलब वनडे वर्ल्ड कप जीता है, मेरे को ना T20 भाई क्या सच करे। बताऊं, पूरे इंटरनेशनल सर्किट में एडम जेम्पा से ज्यादा एक्यूरेट कोई बॉलर नहीं है, राशिद खान भी नहीं है लेग स्पिनर्स में, ठीक है। और स्टिल एडम जेम्पा भाई, क्योंकि एडम जेम्पा के पास वो फ्लेयर नहीं है मेरे ख्याल से, या वो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ सेलिब्रेशंस नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं, क्योंकि देख राशिद खान के साथ भी शायद कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि भाई बैटिंग कर लेगा, समझ रहा है, वो वाला सा एंगल आ जाता है। लेकिन भाई एडम जेम्पा पता नहीं क्यों नहीं खेल पा रहा है भाई। अगर मेरे मुझे लगता है ना आईपीएल में जो एक फॉरेन स्लॉट वाला जो एक इशू आ जाता है, वो प्लेयर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत दे देता है, क्योंकि यार हम्म। जितना अच्छा उसने 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, हमने तो इवन 2025 में वो जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, हमने बोला था कि शायद वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो, ठीक है, भाई चैंपियंस ट्रॉफी भाई का। कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है या कोई भी ऐसा रीजन बताया कि एडम जम्पा एकदम आउट एंड आउट बकवास गए, हम्म। देखो हार्डली ऐसा कोई वो सीरीज मिलेगा कि जहां एडम वो कुछ नहीं वो किया। ना एकदम प्राइमरी सिलेक्शन है भाई, उसका सिलेक्शन फिक्स है व्हाइट बॉल स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया में, डन है कि ठीक है। वो तो है ही, मेरे को लगता है अभी शायद हैदराबाद में है, पैट कमिंग्स के अंडर है, वो शायद उसको कंसिस्टेंटली चांस देगा, एक ऑस्ट्रेलियन कनेक्ट आ जाता है, वरना मैं राजस्थान में जाता हूँ भाई, राजस्थान ने अश्विन को निकाला, युजेंद्र को निकाला, तो भाई जैम्पा को भी निकाल दिया उन्होंने। हम्म। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या एक्सप्लेनेशन होता होगा इनके पास कि भाई क्या भाई, अगेन मेरा पता है, मेरा सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि जो चेन्नई एक गलती जो सबसे बड़ी करती है, वो लोग लेग स्पिनर्स को न खिलाकर भाई चेपॉक जैसी कंडीशंस में एडम जो जम्पा मेरे के। को लग रहा है कहीं ना कहीं इस साल चेन्नई ने रियलाइज करके नूर अहमद को जगह दी है और नूर अहमद हाँ को खिला रहे हैं। अगेन ठीक है, मेरे को लगता है नूर अहमद एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, लेकिन यार मतलब मेरा ये पॉइंट है कि भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रूवन प्लेयर है, और ऐसे बंदे हैं ना भाई, तुमको बहुत बड़े मैचेस में तुमको करके दिखाते हैं कि आज हालत एकदम खराब होती है, तब वो तुमको करके दिखाते हैं कि हाँ मैंने आया और मैं आकर तुमको आउट एंड आउट मैच, जो मिचेल स्टार्क ने लास्ट ईयर करके दिखाया था ना केकेआर के लिए, कि हम्म। खेला खेला नहीं खेला, और जब खेला तो भाई रन थ्रू करके, वो चीज एडम जम्पा कर सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है। तो ठीक है ब्रो, ये वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मेरे को पता है वीडियो बनाते बनाते कुछ ऐसा हो रहा है कि यार कि क्या बात हो रही है, कि अलग से अपने लोग ही टीम बनाते हैं, क्या ही हो रहा है। तो भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ नाम तुम लोग भी डालो कि तुम्हारे हिसाब से कौन, भाई तू कुछ ऑनरेबल मेंशंस दे कि एकदम आउट एंड आउट आईपीएल के इंटरनेशनल स्टार, और आईपीएल लेवल पे कुछ भी नहीं किया उन्होंने, देखो और कोई ऑनरेबल मेंशंस याद आ रहे हैं। यार ऐसे ऑनरेबल मेंशंस कुछ तो मैंने ऐसे वो किए थे, फिगर आउट किए थे कि भाई वो लोग सैम बिलिंग्स जैसे मेरे दिमाग में एक नाम आया था कि भाई सैम बिलिंग्स अक्रॉस द लीग्स इतना अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। एक नाम भाई था इवन लुइस का। एविन लुइस ब्रो, पता नहीं अगेन बहुत अच्छा नाम लिया, एविन लुइस वाज सो गुड। अबे मेरे करंट को सिनारियो में तो देखेगा तो टीम सेफर्ट को भाई मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। टीम भाई सेफर्ट क्या तगड़ा खेल रहा है भाई। भाई टीम सैफर्ड ने कुत्ता बना दिया, पाकिस्तान का कुत्ता बना दिया है, मैं मजाक एकदम परफेक्ट भाई, देखो क्या लगता है पाकिस्तान की एक एक मैच देखता है तेरा भाई, भाई कुत्ता भाई शाहीन अफरीदी का मेरे को लगता है उसने करियर खत्म कर दिया उसने T20 में से, भाई इतना मार रहा है भाई, ऐसे मार रहा है सर कोई, क्या बोलूं, इट्स क्रेजी। भाई मैं एक और नाम बताऊं, सिकंदर रजा, हाँ सिकंदर रजा, अगेन इस पे तो भाई, हमारी काफी चर्चा हो ही चुकी है भाई भाई कि उसने तो सिकंदर सब कुछ रजा भाई, जैसा। अभी लास्ट का एक दो साल तो उसका इतना क्रेजी गुड गया, और वो बंदे को जगह नहीं बन पाती, तो यार वियर्ड है। बट ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा, मीन्स अ लॉट टू अस, एंड जल्दी आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो थैंक यू।